हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हम क्लास के शुरुआती 15 से 20 मिनट के अंदर क्या करेंगे, साथी डाउस के नाम से जो सीरीज हमने साथ साथ स्टार्ट की है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वोकेब सीरीज हमारी निरंतर चलेगी आगे जब तक हमारा कोर्स चलेगा। दोस्तों, इसका साथ साथ करवाने का हमारा पर्पज यह है क्योंकि वोकेब एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम जब एग्जाम बहुत नजदीक होता है तब एक साथ तैयार नहीं कर सकते। इसका हमें शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम वोकेब के जो वर्ड्स हैं उन पर अपनी कमांड बना पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए रोज कुछ वर्ड्स कम से कम 15 से 20 वर्ड्स जो रोज आपको करवाए जाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि आप एक पेज के ऊपर इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी दिनचर्या के दौरान जब भी आपको टाइम मिले तो इनको क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि ये आपकी मेमोरी में क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास किसके साथ, विद साथी डाउस। मैंने आपको बताया था कि हमें इसको डोज नहीं बोलना है, क्या करना है इसका उच्चारण, डाउस। क्या करना है, डाउस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। दोस्तों, जब भी हिंदी के सिलेबस की बात होती है तो एग्जाम के अंदर हमसे पारिभाषिक शब्दावली के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कितने, या तो 1 क्वेश्चन पूछेगा या 2 क्वेश्चन पूछेगा, और कभी कभार एग्जाम के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जब बात किसकी हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हो, जब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं तब इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो जो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है वो सभी वर्ड्स, और उन पर भी हमारी क्या रहेगी, चर्चा रहेगी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर ये हमारी चर्चा रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अब्रीज। अब्रीज यानी क्या होता है, संक्षेप करना। अब्रीज यानी संक्षेप करना। कल हमने बात की थी एब्रेविएशन, उसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्त, और आज हमारा वर्ड है अब्रीज। अब्रीज यानी संक्षेप करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सेंस। क्या है, एब्सेंस। एब्सेंस का क्या अर्थ होता है, अनुपस्थिति। एब्सेंस, एब्सेंस का क्या अर्थ होता है, अनुपस्थिति। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्सेंटी स्टेटमेंट। क्या है, अब्सेंटी स्टेटमेंट। इसका अर्थ क्या होगा, अनुपस्थिति पत्रक। अनुपस्थिति पत्रक, या हम क्या कह सकते हैं, विवरण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, इसका क्या अर्थ होगा, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट यानी सार। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, एब्यूज। क्या है, एब्यूज। एब्यूज का क्या अर्थ होता है, दुरुपयोग। क्या होगा, दुरुपयोग। इसके बाद में हमारा वर्ड हम किसकी ओर मूव कर रहे हैं, सिनोनिम्स की ओर। इसके अंदर सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा है, एब्यूंडेंट। एब्यूंडेंट, इसका अर्थ क्या होता है, प्रचुर, या मैं कहूं भरपूर। तो कौन कौन से सिनोनिम्स होंगे इस वर्ड की, एक तो प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एम्पल और कोपियस। कौन कौन से होंगे, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एम्पल और कोपियस। किसके, एब्यूंडेंट के। नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है, ब्रीफ। क्या, ब्रीफ। ब्रीफ का क्या अर्थ होता है, संक्षेप। क्या होगा, संक्षेप। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, शॉर्ट, कंसाइज, कट, लिमिटेड और कंपैक्ट। क्या क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, कट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा और कंपैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है, कैंडिड। कौन सा, कैंडिड। इसका अर्थ क्या होगा, स्पष्ट वादी। क्या, स्पष्ट वादी या ईमानदार। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रैंक, ऑनेस्ट। ध्यान में रखना, मैंने इसका क्या उच्चारण किया, ऑनेस्ट। ठीक है, ये एच है यहाँ पर, ये क्या है,
साइलेंट, ये क्या है, साइलेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड कौन सा है, ओपन, फिर ट्रूथफुल। तो क्या होंगे इसके सिनोनिम्स, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन और ट्रूथफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी या मेहनती, परिश्रमी या मेहनती। यानी इसके अंदर इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, केयरफुल, लेबोरियस और एसिडुअस। मैंने इसका क्या उच्चारण किया, एसिडुअस। इसका उच्चारण क्या होगा, जे, ठीक है, न कि डू, ध्यान में रखना इस वर्ड को। उसके बाद में है एविडेंट। एविडेंट, एविडेंट यानी प्रत्यक्ष, एविडेंट यानी प्रत्यक्ष, या मैं कह सकता हूं स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस, एपरेंट, विजिबल और प्लेन। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, एविडेंट के। तो हमने 5 किसके पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित शब्दों की बात की और 5 हमने सिनोनिम्स की चर्चा की। अब हम बात करेंगे इसकी, हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इसके अंदर हमारे पास एक नंबर है अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, जो क्या बोलता है, बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है या बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, उनको जानता है, उसे क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। उसके बाद में है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर पुस्तकों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। दोस्तों इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रेजल वर्ब की, किसकी, फ्रेजल वर्ब की। इसके अंदर हमारी फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। क्या है, लुक आफ्टर। इसका क्या अर्थ होता है, टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ यानी कि देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। तो ये यहाँ पर क्या है, फ्रेजल वर्ब, लुक आफ्टर देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर, वह देखभाल करती है, किसकी करती है, हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई की। इसी क्रम में हम बात करेंगे आज के हमारे वन वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। इसके अंदर आज का हमारा शब्द क्या है, एडवाइस वर्सेस एडवाइस। एडवाइस क्या होगा, एडवाइस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब, और एडवाइस का नाउन। एडवाइस यानी सलाह देना और एडवाइस यानी सलाह। तो हम गलती कर देते हैं, एडवाइस इसको तो क्या कर मान बैठते हैं, नाउन मान बैठते हैं, और इसको वर्ब, या हम जब वर्ब का यूज करना होता है तब तो किसका कर देते हैं, नाउन का, और नाउन का यूज करना होता है तब किसका कर देते हैं, वर्ब का। ये भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देखेंगे कि शी गेव मी गुड एडवाइस, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। मैंने यहाँ पर ब्लैंक क्यों छोड़ा है, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि एग्जाम के अंदर जो एरर के नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शी गेव मी अ गुड एडवाइस। देखने में तो सेंटेंस हमें करेक्ट लगेगा, लेकिन जब वो पार्ट की बात करेगा, ऐसे ये 4 पार्ट बना दिए, ए बी सी और डी, और पूछेगा कि इनमें से कौन से पार्ट के अंदर गलती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल का यूज हुआ है, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास ये क्या है, एडवाइस। एडवाइस क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। एडवाइस नाउन है, तो ये किस टाइप का नाउन है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पीछे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हम जब बात करेंगे किसकी, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर नाउन की, तब मैं आपसे बात करूंगा कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। इसके ऊपर हमारी विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा, शी गुड मी गुड एडवाइस। नेक्स्ट,
आई एडवाइज यू टू स्टडी डेली। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ किसकी? रोज पढ़ने की या रोज अध्ययन करने की। तो दोस्तों आज के हमारे इस साथी डोज के जो वर्ड्स हैं उसकी हमने चर्चा कर ली है, और अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों कल हमने बात की थी, जब मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि हम हमारे सिलेबस को बेसिक टू कंप्लीट, बेसिक टू एडवांस फॉर्मेट के अंदर पढ़ेंगे, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अंदर हम हमारे सिलेबस को क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। तो उससे संबंधित मैंने कुछ बेसिक जो बातें हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित, जैसे कि ग्रामर क्या होती है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, स्क्रिप्ट क्या है, उसके बाद में हमने बात की थी कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, उसके बाद में बात की थी कि अल्फाबेट के अंदर जो 26 लेटर्स का ग्रुप होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स क्या हो, कितने टाइप से करते हैं, उसके बाद में स्पेलिंग क्या होती है, और फिर हमने चर्चा की थी कि वर्ड किसे कहते हैं, और मैंने आपको कहा था कि हम वर्ड्स के टाइप्स के बारे में कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि वर्ड्स टाइप्स। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स हम किस आधार पे करते हैं, किस दृष्टिकोण से करते हैं, ये बहुत ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमसे टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा तो हमें ये मेंशन किया हुआ मिलेगा कि आपको किस आधार या किस दृष्टिकोण से ये टाइप्स को बताना है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फॉर्म और अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो मैंने आपको कल बताया था कि फॉर्म किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में ही चर्चा करनी है। तो फॉर्म क्या होता है? शेप या स्ट्रक्चर, शेप या स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड। जब हम किसी भी शब्द की शेप या उसकी संरचना को देखकर हम उस वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच को क्या कर देते हैं? डिसाइड कर देते हैं। उसी का नाम क्या है? फॉर्म है। यानी कि हम शक्ल देख के उसका क्या बता देते हैं? नाम बता देते हैं। इतना ध्यान रखो। फिर मैं बात करूं कि फॉर्म्स टेल्स, फॉर्म टेल्स द टाइप ऑफ वर्ड। हमें फॉर्म क्या बताता है? टाइप बताता है कि ये किस टाइप का क्या है? वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप यानी प्रकार, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि रमेश, उसके बाद में मैं बात करूं कि हैप्पी, उसके बाद में मैं बात करूं कि राइट, उसके बाद में मैं बात करूं स्विम, और मैं आपसे पूछूं कि इसका टाइप क्या है, तो आप इस वर्ड को देखकर ही मुझे बता दोगे कि आपने पढ़ रखा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है? ये डेफिनेशन चलती रहती है। तो रमेश का आपने पार्ट ऑफ स्पीच क्या बता दिया? नाउन बता दिया भाई।
उसके बाद में मैं बात करूं कि हैप्पी क्या है, तो आपने ये कुछ लिस्ट रट रखी होती है और उस हिसाब से आप मुझे क्या जवाब दे दोगे फटाक से कि ये तो एडजेक्टिव है भाई। आपने बता दिया कि ये तो क्या है एडजेक्टिव, और इसी क्रम में मैंने पूछा कि राइट क्या है फिर, तो आपने कहा कि राइट तो वर्ब है, लिखना। ध्यान रखना हिंदी के जो शब्द होते हैं उसके अंत में ना आ जाए तो वो श्योर रूप से क्या होगा, वर्ब होगा। हिंदी की जानकारी भी आपको साथ साथ मिलती रहेगी। उसके बाद में मैं बात करूं स्विम यानी कि तैरना, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब देंगे कि ये तो क्या है वर्ब है, और इसी का नाम क्या है, शकल यानी कि फॉर्म है। याद रहेगी बात। तो इसके अनुसार, किसके अनुसार, फॉर्म के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ड्स को कुछ पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स किसकी चर्चा करेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, और किसके आधार पे, फॉर्म के आधार पे, ठीक है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें या एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, प्राइमरी वर्ड्स की, प्राइमरी वर्ड्स। अब ये प्राइमरी वर्ड्स क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे। प्राइमरी वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो किसी भी अन्य शब्द से नहीं निकले होते, अर्थात अपने आप में क्या होते हैं, वो मूल वर्ड होते हैं और जिनका क्या होता है, बेसिक आइडिया होता है, किसका, खुद का। एक बेसिक आइडिया को क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करते हैं। तो प्राइमरी वर्ड्स किसे कहेंगे हम, प्राइमरी वर्ड्स यानी कि वर्ड्स दैट आर not derived from any other word, words that are not derived from any other word and express basic ideas, ठीक है। वर्ड्स दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर वर्ड, जो किसी भी अन्य दूसरे शब्द से नहीं निकले होते और क्या व्यक्त करते हैं, बेसिक आइडिया को क्या करते हैं, वो व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि जैसे वाटर, मैन, फिर हो गया जैसे हैप्पी, फिर हो गया जैसे वर्ड हो गया हमारे पास राइट। तो क्या है, ये किसी भी अन्य वर्ड से नहीं निकले हैं, ये अपने आप में क्या है, मूल वर्ड है कि प्राथमिक वर्ड है, जो नाम से ही हमें पता चल रहा है। प्राइमरी वर्ड्स आल्सो कॉल्ड सिंपल वर्ड्स, ठीक है, सिंपल वर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड्स भी कह देते हैं, आल्सो कॉल्ड सिंपल वर्ड्स, ठीक है। प्राइमरी वर्ड्स ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, कंपाउंड वर्ड्स की, किसकी, कंपाउंड वर्ड्स की। अब ये कंपाउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं या कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, तो बात करूं मैं कंपाउंड वर्ड्स की, तो वो दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड से मिलकर बनते हैं। तो कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड से कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स दैट आर formed
words that are formed by joining two or more than two primary words, more than two primary words, जो दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, क्योंकि परिभाषा बोलने से कुछ समझ नहीं आता, समझ में तो तभी आता है जब हम बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास वर्ड है ब्लैक बोर्ड, ये वर्ड है ब्लैक बोर्ड, तो हम इस वर्ड को तोड़ेंगे तो ये किस किस से मिलकर बना है? ब्लैक प्लस बोर्ड। ठीक है, ब्लैक और बोर्ड दो प्राइमरी वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दिया, और इसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड वर्ड्स, ब्लैक और बोर्ड से मिलकर। तो एक तो प्राइमरी वर्ड ये हो गया और एक प्राइमरी वर्ड ये हो गया, और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया? एक कंपाउंड वर्ड बना दिया। इसी क्रम में मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? रेलवे, रेल प्लस वे। इसी में मैं बात करूं तो हो जाएगा एक वर्ड ध्यान में रखना, टच मी नॉट, टच मी नॉट, टच मी नॉट। ये क्या है? एक वर्ड है। क्या है? एक वर्ड है, और इसका अर्थ क्या होता है? टच मी नॉट। जो छुई हुई का पौधा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? टच मी नॉट। और कितने वर्ड से मिलकर बना है? ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? ये है कंपाउंड वर्ड। छुई मुई का पौधा होता है, उसे क्या कहते हैं? टच मी नॉट। उसे छुई मुई का पौधा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी एक क्या होती है? विशेषता होती है, जब भी व्यक्ति उसको छूता है या क्या करता है? फूंक मारता है, तो जो उसकी पत्तियां होती हैं वैसे आपस में क्या हो जाती है? चिपक जाती हैं, और कुछ देर बाद ऐसे खुल जाती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? छुई मुई का पौधा कहते हैं। कंपाउंड वर्ड की हमने बात की, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? डेरिवेटिव वर्ड्स की। दोस्तों, अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम किसकी बात करने जा रहे हैं? डेरिवेटिव वर्ड्स की। किसकी? डेरिवेटिव वर्ड्स की। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेरिवेटिव यानी कि वे वर्ड्स जो अन्य वर्ड से क्या किए जाते हैं? डिराइव्ड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? डिराइव्ड। ठीक है, जो अन्य वर्ड से क्या किए जाते हैं? डिराइव्ड किए जाते हैं। हम तो किसकी बात करेंगे? पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, देन क्या करेंगे? एग्जांपल्स पे आएंगे। तो डेरिवेटिव वर्ड्स, तो वर्ड्स कौन से वर्ड्स? डेरिवेटिव वर्ड्स दैट आर डिराइव्ड, यानी कि किससे निकले हैं? फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर वर्ड, जो अन्य शब्दों से क्या होते हैं? निकले होते हैं, या अन्य शब्दों से निकलकर जिनकी फॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं? डेरिवेटिव वर्ड्स कहते हैं। दोस्तों, इसके अंदर भी हम बात करेंगे किसकी? एक तो हम बात करेंगे किसकी? प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स। ठीक है, किसकी? प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स। और फिर हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स। दोस्तों, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स और सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स की हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं किसकी? प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स। ये प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? जो क्या होते हैं?
प्राइमरी वर्ड्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, और प्राइमरी वर्ड्स होते हैं उनकी जो फॉर्म होती है उसके अंदर क्या करते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं और नए वर्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और उसे क्या बोला जाता है फिर प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स बोला जाता है। ये तो मैंने प्राइमरी वर्ड्स लिख दिया, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स। दोस्तों क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स। बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन की, वर्ड्स दैट आर derived from प्राइमरी वर्ड्स, जो किससे बनते हैं, प्राइमरी वर्ड से बनते हैं, प्राइमरी वर्ड्स। चलो भाई, प्राइमरी वर्ड से बनते हैं तो कैसे बनते हैं, थ्रू चेंज इन दियर फॉर्म, थ्रू चेंज इन दियर फॉर्म। उनकी जो फॉर्म होती है उनके अंदर हम हल्का सा चेंज करते हैं और नए वर्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स के अंदर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो डाई यानी मरना, ठीक है, ये क्या हो गई, वर्ब, ठीक है। इससे हमने वर्ड बना दिया क्या, डेथ यानी मृत्यु। ये क्या हो गया, नाउन, यानी वर्ब से हमने किसकी, डाई वर्ब से हमने फॉर्मेशन किसकी की, डेथ, जो क्या है नाउन है, और ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब से क्या बना है, नाउन बना है, तो इस नाउन को भी हम क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन। क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन, यानी कि ये किससे बना है, वर्ब से बना है, ठीक है। डेथ, इसको क्या बोला जाएगा, वर्बल नाउन। इसी प्रकार मैं बात करूं एडवाइज, जिसकी हमने आज चर्चा पहले भी की थी, इसके अंदर वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड के अंदर कि एडवाइज जो क्या होता है, वर्ब होती है, और इसके अंदर हम हल्का सा चेंज करके एस को किसके अंदर चेंज कर दिया, सी के अंदर, और हमारे पास नया वर्ड क्या निकल रहा है, एडवाइज, जो क्या है, नाउन है भाई, क्या है, नाउन है, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन। क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन। तो हमने किसकी बात की, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स की बात की, जो क्या होते हैं, जो प्राइमरी वर्ड्स होते हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। प्राथमिक शब्द, उसके जो फॉर्म होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं, और फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स की। इसी क्रम में दोस्तों जब हम चर्चा करें इसके सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स की, उससे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी चर्चा करेंगे उससे पहले कि जो हमारे पास वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है, कौन सी, एक तो सेकंड फॉर्म, ठीक है, किसकी, वर्ब की, एक तो सेकंड फॉर्म, एंड जो पार्टिसिपल होती है, यानी कि जो थर्ड फॉर्म होती है, वी थर्ड, ठीक है। उसके अंदर जो इंटरनल वाउल चेंज से जो हमारे पास शब्द बनते हैं उनको प्राइमरी डेरिवेटिव के अंदर काउंट नहीं किया जाता, ध्यान में रखना। जैसे हमारे पास वर्ब है सिंग, क्या है, सिंग, इसके अंदर हम इंटरनल वाउल चेंज करके इसकी सेकंड फॉर्म बना देते हैं सेंग, और थर्ड फॉर्म बना देते हैं संग, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो हमने इसके अंदर इंटरनल वाउल चेंज किया है, तो इसको यह मानने की भूल मत करना कि ये तो क्या हो गई, प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स हो गई, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म या जो पार्टिसिपल फॉर्म, या सीधा इतना याद रखना कि जो वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है उनके अंदर क्या, जो इंटरनल वाउल चेंज होता है, इंटरनल वाउल चेंज, और उससे जो शब्द बनते हैं उसको हम प्राइमरी डेरिवेटिव वर्ड्स की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं करते हैं, याद रहेगी बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स की,
किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स की। दोस्तों ये सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स क्या होते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी वर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं? प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो उनसे जो शब्द निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स कहते हैं। दोस्तों फिर ये प्रीफिक्स या सफिक्स क्या होता है? तो आपने हिंदी के अंदर उपसर्ग या प्रत्यय का नाम सुना होगा। यही क्या है? उपसर्ग को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोला जाता है और प्रत्यय को क्या बोला जाता है? सफिक्स बोला जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जो प्राइमरी वर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम क्या कर देते हैं? प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो वर्ड हमारे सामने निकल कर आएगा उसे फिर हम किस नाम से जानेंगे कि वो तो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स है। तो इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वर्ड्स दैट आर formed by adding prefixes and suffixes to primary words यानी कि प्राइमरी वर्ड्स के अंदर हम किसको ऐड करके? प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को ऐड करके इसकी फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? एग्जाम्पल्स की। किसकी? एग्जाम्पल्स की, और वो भी किसके? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड्स के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है अनहैप्पी, फिर मैं बात करूं प्लेयर, ठीक है, प्लेयर। तो दोस्तों इस वर्ड को हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। अन प्लस में हैप्पी और प्लेयर, प्ले, तो ये क्या है? इसमें प्रीफिक्स, और ये हमने इसमें क्या किया है? सफिक्स, ठीक है। और हमारे पास नया वर्ड क्या निकल कर आ गया? अनहैप्पी और ये प्लेयर, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी वर्ड है। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? इसके अंदर हमने ऐड किया क्या? ER, और ये क्या है? सफिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये वर्ड प्राइमरी वर्ड, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? प्रीफिक्स, ठीक है। और हमारे सामने क्या निकल कर आया? नया वर्ड निकल कर आया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी डेरिवेटिव वर्ड से कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? इनफ्लेक्शनल वर्ड की। इन वर्ड्स के नाम से तो चर्चा मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दी थी, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि हम अगली क्लास में इनके बारे में चर्चा करेंगे, और उस समय मैंने सिर्फ आपको इनकी क्या बताए थे? नाम बताए थे, और आज हम इनको समझने जा रहे हैं। इनफ्लेक्शनल वर्ड किसे कहते हैं? जो इनफ्लेक्शनल या ग्रामेटिकल सहायता, ग्रामेटिकल सफिक्स को ऐड करने के बाद में बनते हैं, यानी कि जिनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? ग्रामेटिकल या
इन्फ्लेक्शनल सफिक्स को ऐड करने से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शनल वर्ड कहते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो फिर हमें तो ये बताइए कि ये ग्रामेटिकल या इन्फ्लेक्शनल सफिक्स क्या है। तो दोस्तों मैं बात करूं किसकी? सफिक्स। किसकी बात करूं? सफिक्स। बात करें किसकी? सफिक्स की। तो दोस्तों सफिक्स के अंदर मैं बात करूं तो एक तो क्या होता है? डेरिवेशनल सफिक्स और एक क्या होता है? इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। ठीक है, डेरिवेशनल सफिक्स या इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। सफिक्स के कितने टाइप किए हमने? दो, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। अभी हम चर्चा करेंगे किसकी? इन्फ्लेक्शनल की। तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स कौन कौन से होते हैं? जब हम वर्ड के अंत में ES, S या बात करूं ER या EST या बात करूं ED, EN, तो आपको अब लग रहा होगा कि ये क्या है? ये है इन्फ्लेक्शनल सफिक्स, जो वर्ड्स के अंत में क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं। और इन्फ्लेक्शनल सफिक्स की खास बात यह होती है कि जब हम इनको ऐड करके न्यू वर्ड बनाते हैं तो उसकी कैटेगरी के अंदर चेंज नहीं होता है। कैटेगरी के अंदर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास वर्ड क्या है? बॉय। क्या है? बॉय। बॉय से हमने बना दिया बॉयज। तो बॉय क्या है? नाउन है भाई। बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है, और इससे हमने क्या बना दिया? बॉयज, जो कि ग्रामेटिकल कैटेगरी के अंदर क्या होगा? नाउन होगा। तो फिर इसके अंदर चेंज किसमें हुआ है? चेंज इसके नंबर में हुआ है। किसमें हुआ है? नंबर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेक्शनल क्या करते हैं? जब वर्ड्स के अंत में ऐड होते हैं, किसके अंत में? वर्ड्स के अंत में ऐड होते हैं, तो ये क्या करते हैं? वर्ड के अंत में ऐड होकर ये कैटेगरी को चेंज नहीं करते, यानी कि कैटेगरी जिसमें वर्ड पहले से है उसी में रहेगा, लेकिन नंबर, टेंस और डिग्री के अंदर क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, नंबर उसके बाद में डिग्री या टेंस के अंदर क्या होगा? चेंज होगा। नंबर जैसे बॉयज से बॉयज बना लिया तो इसके नंबर में चेंज हुआ। अब मैं बात करूं, इनकी भी मैं चर्चा अभी आपके एक साथ ही कर लेता हूं कि इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं पहले कि इन्फ्लेक्शनल वर्ड क्या होता है। तो इन्फ्लेक्शनल वर्ड्स that are formed by adding किसको ऐड करने से? ग्रामेटिकल या इन्फ्लेक्शनल, यानी कि मैं लिख देता हूं इन्फ्लेक्शनल्स टू। इससे क्या होगा? टू किसके अंदर ऐड करेंगे? टू अ बेस वर्ड, यानी जो मूल शब्द होता है उसके अंदर चेंज करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे टू अ बेस वर्ड, और उससे जो शब्द निकल कर आएगा उसे क्या कहेंगे? हम इन्फ्लेक्शनल वर्ड कहेंगे। और इससे क्या होगा? इससे होगा नो चेंज। कौन? ग्रामेटिकल सफिक्स की बात बता रहा हूं। ग्रामेटिकल सफिक्स नो चेंज इन द कैटेगरी, नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ वर्ड, यानी वर्ड की कैटेगरी के अंदर क्या होगा? नो चेंज होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ये वर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो नो चेंज से इन द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड, तो चेंज किसके अंदर होगा? ये बात ध्यान में रखो। चेंज क्या होगा? नंबर के अंदर, यानी सिंगुलर से प्लूरल। चेंज किसके अंदर होगा? टेंस के अंदर। और चेंज किसके अंदर होगा? डिग्री के अंदर। किसके अंदर? डिग्री के अंदर।
ध्यान में रहेगी। दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। मैंने आपको कहा था कि इनकी चर्चा हम करेंगे, तो इनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे गर्ल लेते हैं, इससे हमने बना दिया गर्ल्स। फिर मैं ले लेता हूं वर्ड वर्क, तो इससे बना दिया वर्कड या वर्किंग। फिर मैं बात करूं तो हम ले लेते हैं टॉल, और इससे हमने बना दिया टॉल, या इससे हमने क्या बना दिया टॉला, टॉला या टॉलेस्ट। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी समझाया भी कहाँ है। आपको दिमाग के अंदर जहन के अंदर बात बैठा कर ही छोड़ेंगे। गर्ल जो क्या है सिंगुलर है, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया एस, तो इसके अंदर चेंज हुआ, कैटेगरी चेंज हुई। कैटेगरी के अंदर क्या है कैटेगरी, इसके अंदर क्या है नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ वर्ड। ये हमने लिख रखा है किसके अंदर ग्रामेटिकल सफिक्स के ऐड होने पर। और इनफ्लेक्शनल वर्ड की हमने क्या बात की थी कि इनफ्लेक्शनल वर्ड वो शब्द होते हैं जो किससे बनते हैं, इनफ्लेक्शनल सफिक्स के ऐड होने से बनते हैं। तो गर्ल है, इसके अंदर हमने एस जोड़ा, क्या निकल कर आया गर्ल्स। ये पहले क्या था नाउन था, फिर क्या बन गया, फिर भी नाउन है, बना क्या है, तो चेंज किसके अंदर हुआ है, तो पहले क्या था गर्ल ये लड़की, फिर क्या हो गया गर्ल्स, ये लड़कियों की संख्या यानी ये क्या हो गया प्लूरल हो गया। तो इससे चेंज किसके अंदर देखने को मिला हमें, नंबर के अंदर। किसके अंदर देखने को मिला, नंबर के अंदर। बात नंबर की हो गई। उसके बाद में मैं बात करूं कि हमारे पास वर्ड क्या है वर्क, क्या है वर्क, इससे हमने बना दिया क्या वर्क। ठीक है, तो इससे हमें किसका पता चलता है कि वर्क। तो दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहें, इसका एसएस लेना चाहें, तो ये लिखेंगे इतना, ये हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। क्या आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट एंड पास्ट। फिर मैं बात करूं एस्पेक्ट यानी कि पक्ष। पक्ष कितने टाइप के होते हैं, तो दो ही क्या होते हैं, एस्पेक्ट की हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के अंदर। इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम आगे करेंगे जब बात किसकी करेंगे, टेंस की बात करेंगे। अभी के लिए तो आपको नाम ध्यान में रखना है। एक तो क्या होता है परफेक्टिव एस्पेक्ट, और एक क्या होता है प्रोग्रेसिव। परफेक्टिव और प्रोग्रेसिव, जिसको आप परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव की बात करूं तो पी से अगर आपने ध्यान में रखना चाहें तो आप इसका कंटिन्यूअस भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं एस्पेक्ट। ठीक है, और ये है प्रेजेंट और पास्ट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास टेंस है, तो वर्कड। तो इससे हमें पता किसका चल रहा है, टेंस का। कैसे, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि टेंस जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर हम किसकी एस या ईएस का यूज करते हैं, या नेगेटिव के अंदर क्या करते हैं डू या डज, प्लस में बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और पास्ट के अंदर हम किसका यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब है, ये क्या है वर्ब की सेकंड है या थर्ड, इसका हम पता नहीं बता सकते। यानी कि ये हम नहीं बता सकते कि ये सेकंड है या थर्ड है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है आइसोलेशन के अंदर है, मतलब अकेला है। हम इस वर्ब का टाइप तभी बता सकते हैं जब ये किसके अंदर हो, सेंटेंस के अंदर यूज हो। तो इस सेंटेंस का फाइनल आंसर नहीं बता सकते, लेकिन जो फॉर्म के अंदर चेंज होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, टेंस के अंदर। ये क्या है वर्किंग। तो इसकी हम बात किसके अंदर करेंगे, प्रोग्रेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट के अंदर। तो इससे हमें किसका पता चला, टेंस या एस्पेक्ट का। इससे विस्तृत रूप में आपको तब जानकारी मिलेगी जब हम बात करेंगे किसकी,
टेंस के बारे में विस्तृत रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि एस्पेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्ष, और उसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? परफेक्टिव और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, हमें टेंस के बारे में पता चला, एस्पेक्ट के बारे में पता चला। उसके बाद में किसकी? डिग्री। तो हमारे पास वर्ड क्या है? टॉल। टॉल क्या है? एडजेक्टिव। और इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, या नहीं भी पढ़ रखा होगा तो ई आर और ई एस टी लगाकर हम क्या करते हैं? डिग्री की फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन सी होगी? कंपैरेटिव। और ये कौन सी होगी? सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री तो हमने इस वर्ड की बना दी, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इसकी कैटेगरी में कोई चेंज हुआ है? ये तो पहले भी एडजेक्टिव था और अब भी एडजेक्टिव था। अर्थात इन्फ्लेक्शनल वर्ड वो वर्ड होते हैं जो जिनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इन्फ्लेक्शनल या ग्रामेटिकल सफिक्स को ऐड करने से होती है, और जो ग्रामेटिकल सफिक्स होते हैं उनसे वर्ड की कैटेगरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चेंज होता है। तो किसके अंदर देखने को मिलता है? नंबर, टेंस और डिग्री। यहां पर हमने बात की, आप लिखना चाहो तो एस्पेक्ट भी लिख सकते हो। दोस्तों इसी क्रम में हम बात करेंगे, आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना, ठीक है ना, कि सफिक्स होते हैं वो डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल होते हैं। इन्फ्लेक्शनल सफिक्स क्या होते हैं? कि जिनको किसी वर्ड के अंत में ऐड करने पर उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी के अंदर कोई चेंज नहीं होता। चेंज हमें नंबर, टेंस और डिग्री के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्लेंड वर्ड की। अभी चर्चा हमारे फॉर्म के अनुसार ही चल रही है, ठीक है ना। ब्लेंड वर्ड्स। अब ये ब्लेंड वर्ड्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों ब्लेंड वर्ड्स, इसको पॉर्टमैंटो वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, ब्लेंड, ब्लेंड का अर्थ क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। अब मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण यानी कि जो ये वर्ड्स होते हैं ब्लेंड वर्ड्स, इसमें हम एक वर्ड के एक हिस्से को ले लेंगे, एक वर्ड, 2 वर्ड को मिलाएंगे, आधा हिस्सा तो इस वर्ड से ले लेंगे और आधा इस वर्ड से ले लेंगे और फॉर्मेशन कर देंगे किसकी? एक वर्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, और उस वर्ड का जो मीनिंग होगा उन दोनों को मिलाकर कंबाइंड रूप से किसके अंदर दिखेगा? हमें इसके अंदर दिखेगा। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, और ये कब आएगा? ये आएगा अब। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास वर्ड है, ये क्या है? स्पॉक। किससे बना है? स्पून प्लस फॉक से। किससे? स्पून प्लस फॉक से। हमारे पास वर्ड क्या है? स्पॉक। स्पॉक से कहते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, ये हमारे पास क्या है? चम्मच है, ठीक है। वैसे मुझे इतने ज्यादा डायग्राम आते नहीं है, पर कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है? चम्मच है, और ये भी हमारे पास क्या है? चम्मच है, और ये हमारे पास क्या है? कांटा है। एक चम्मच है, एक कांटा है। अब इस चम्मच और कांटे को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? कांटा चम्मच। कांटा चम्मच होगा क्या? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पोक बोलेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में ऐसा क्या होता है? यूटेंसिल, बर्तन, ठीक है, देखा होगा, जैसे उसके ऐसे निकले हुए होते हैं, चम्मच टाइप का होता है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होती है?
सीधी चम्मच होती है। और एक देखा होगा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं निकला होता, जो आगे का इतना भाग होता है उसके अंदर ऐसे निकले हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पोक बोला जाता है भाई। ठीक है, स्पून प्लस फोक। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ से तो हमने इतना ले लिया और यहाँ से इतना ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ से लिया या ये यहाँ से लिया, तो इतने ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से ले लो और हमें एक नया वर्ड बनाना है। यहाँ से आप मानो तो यहाँ से मानो, और यहाँ से मानो तो यहाँ से मानो। इसी क्रम में हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की। जैसे हमारे पास वर्ड है ब्रंच। ठीक है, क्या है, ब्रंच। जैसे ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो इससे हमने नया वर्ड क्या बना दिया, ब्रंच। ठीक है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ठीक है, तो यहां से हमने क्या उठा लिया, इतना उठा लिया और इतना ये उठा लिया और नया वर्ड क्या बना दिया, ब्रंच बना दिया। अब ब्रंच किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है, लेट मॉर्निंग मील। लेट मॉर्निंग मील उसे क्या कहेंगे, ब्रंच कहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जैसे मोटेल। मोटा प्लस में होटल, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, यानी पार्ट ऑफ अ वर्ड विद पार्ट ऑफ एनी अदर वर्ड। एक तो इस वर्ड के पार्ट का कुछ हिस्सा और एक दूसरे पार्ट का कुछ हिस्सा, और इन दोनों को मिलाकर हमने नया वर्ड बना दिया, और इसे क्या कहेंगे, ब्लेंड वर्ड। ब्लेंड यानी दो शब्दों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ, और दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है उनका कंबाइंड रूप से अर्थ हमें किसको अंदर देखने को मिलेगा, जो ब्लेंड वर्ड होता है सिंगल, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ध्यान में रखना कि ये जो ब्लेंड वर्ड्स हैं, कौन से ब्लेंड वर्ड्स, इनका यूज मीडिया और टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर खूब होने लगा है। ठीक है, फिर मैं बात करूं इसी क्रम में, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, एक वर्ड ले आते हैं, इंफोटेनमेंट। इंफॉर्मेशन प्लस में इंटरटेनमेंट। ठीक है, ऐसा कोई ब्रॉडकास्ट प्रसारण जिसपे हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, इंफोटेनमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्लेंड वर्ड। ब्लेंड वर्ड, तो ब्लेंड वर्ड किसे कहेंगे, अ ब्लेंड वर्ड, अ ब्लेंड वर्ड, अ ब्लेंड वर्ड इज मेड बाय ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग यानी दो वर्ड्स हैं, उनको आपस में, पहले वर्ड का थोड़ा हिस्सा और दूसरे वर्ड का थोड़ा हिस्सा, उनको मिलाकर हमने क्या कर दिया, एक न्यू वर्ड बना दिया। इसी के क्या कहेंगे, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग अ पार्ट ऑफ वन वर्ड विद अ पार्ट ऑफ अदर वर्ड, विद अ पार्ट ऑफ अदर वर्ड, उसे क्या कहेंगे, ब्लेंड वर्ड कहेंगे। ब्लेंड वर्ड के अंदर क्या होता है, ब्लेंड वर्ड इज मेड बाय ब्लेंडिंग अ पार्ट ऑफ वन वर्ड विद अ पार्ट ऑफ अदर वर्ड। और ब्लेंड वर्ड क्या होगा, हमें इन जो दोनों वर्ड्स हैं उनको क्या करके, कंबाइन करके, क्या करके, कंबाइन करके हमें क्या देगा, कंबाइन रूप में हमें क्या मिलेगा, मीनिंग मिलेगा। ठीक है, कंबाइन रूप में क्या मिलेगा, मीनिंग मिलेगा। इसे क्या कहते हैं, ब्लेंड वर्ड। यानी जो दो वर्ड्स होते हैं उनके क्या होता है, मेल से बनता है, एक वर्ड का कुछ हिस्सा लिया, दूसरे वर्ड का कुछ हिस्सा लिया, उन दोनों को मिलाया और हमारे पास क्या आया, नया वर्ड आया। और ये खूब चलता है किसके अंदर, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। दोस्तों अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले सकते हैं।
दोस्तों यहाँ तक हमारी फॉर्म के अनुसार जो मैंने आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे किसकी, प्राइमरी वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, डेरिवेटिव वर्ड्स, इनफ्लेक्शनल वर्ड्स और ब्लेंड वर्ड्स, उनकी चर्चा हमने कर ली है। उनको अच्छे से समझ लिया है कि प्राइमरी वर्ड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं, डेरिवेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं और इनफ्लेक्शनल वर्ड कौन से होते हैं एंड ब्लेंड वर्ड कौन से होते हैं, ये तो हमने कर लिया। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। किसकी, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन tells the job of a word, यानी एक फंक्शन किसकी, जॉब के बारे में बताता है। जॉब यानी कार्य, कि एक वर्ड है उसका वह वर्क किस रूप में यूज हुआ है, किसके अंदर, इन अ सेंटेंस। ठीक है, जॉब ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी यहां पर जब हम वर्ड के टाइप की बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे, अकल का यूज करेंगे। किसका, अकल का, न कि शकल का, जो मैंने पहले बात की थी, किसकी, फॉर्म की, फॉर्म की, फॉर्म यानी शकल। शकल का कोई भरोसा नहीं होता, काम हमें किससे करना है, अकल से, और अकल से काम करेंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है। तो मैं बात करूं, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, चर्चा हमने कल भी की थी, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हम बात करें फॉर्म के अनुसार, हम सोचें, हम तो जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, स्विम के बारे में जानते हैं, इसका अर्थ तो तैरना होता है, और तैरना बेसिकली वर्ब है, और ये भी तो क्या है, वर्ब है। तो फिर क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा गलत। ये क्या है, ये है भाई नाउन, और नाउन के अंदर भी मैं बात करूं तो कौन से, क्या ये जिरंड है क्या, ये नहीं, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, जेरंड, क्या करेंगे, जेरंड। ठीक है, जो वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, और जेरंड होता है उसे के अंदर क्या पाई जाती है, नॉमिनल पावर पाई जाती है। ठीक है, नॉमिनल पावर, और यूज एज अ नाउन, याद रहेगी दोस्तों। तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग के पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो इस फंक्शन वाले आधार या दृष्टिकोण पर हम वर्ड्स को कितने भागों में क्लासिफाई करते हैं, वर्ड को हम 8 पार्ट्स में क्या करते हैं, 8 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 8 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, तो मैं इसकी यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाउन, उसके बाद में नाउन यानी कि संज्ञा, उसके बाद में प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, उसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, उसके बाद में वर्ब यानी कि क्रिया, उसके बाद में एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद में एडवर्ब के बाद में हम बात करेंगे किसकी, प्रीपोजिशन, किसकी, प्रीपोजिशन। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, कंजंक्शन की। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, इंटरजेक्शन की। दोस्तों प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक
अव्यय, कंजंक्शन यानी कि कनेक्टिव यानी कि संयोजक, और इंटरजेक्शन की हम बात करेंगे यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। ये क्या होते हैं? 8 भागों में क्लासिफाई किया है हमने, किसके आधार पे? फंक्शन के आधार पे। किसको? वर्ड्स को। और आगे हम इनको किसके नाम से पढ़ेंगे? हमारी हेडिंग रहेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके अंदर हम इन सभी 8 पार्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हम हमारी क्लास में बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। कल हमारा टॉपिक रहेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और फिर हम एक एक करके 1 by 1 यानी एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने जरूर ही मुझसे कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें और लगे रहें, आपको सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी। तो टेक केयर।